मल्टीनोमियल थ्योरम। मल्टीनोमियल थ्योरम में हमको देखो क्या करना होता है, 1 माइनस एक्स की पावर -1 अगर है तो इसका एक्सपेंशन क्या होता है, बोलो। 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एंड सो ऑन, बोलो, यही तो होता है। अगर मान लो ये दिया जाए 1 माइनस एक्स की पावर -n, 1 माइनस एक्स की पावर -n मैं अगर कर रहा हूं, ठीक है ना, तो इसका देखो जरा, इसका एक्सपेंशन क्या होगा, 1 प्लस एन एक्स। अगर बाइनोमियल थ्योरम एनी इंडेक्स होता है तो क्या हो जाता है, 1 प्लस एन एक्स प्लस n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू एक्स क्यूब प्लस एंड सो ऑन। बोलो भाई, ऐसे ही तो जाएगा ये एक्सपेंशन। अब जरा देखो, यहां पे देखो ये क्या लिखा है, माइनस अगर हम दोनों से कॉमन ले लें तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। ये लिखा है n इंटू एन प्लस 1, बोलो, ठीक है, तो ये है n इंटू एन प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस। अब जरा इसमें देखो क्या है, इन तीनों से तुमने माइनस कॉमन लोगे और एक देखो ये क्यूब है तो ये भी माइनस देगा, तो माइनस माइनस मिला के क्या दे देगा, प्लस। ये क्या लिखा हुआ है, n प्लस 1 n प्लस 2, बोलो भाई, अपॉन फैक्टोरियल 3 एक्स क्यूब प्लस एंड सो ऑन। ये एक्सपेंशन होगा, है ना, 1 प्लस एन एक्स प्लस। अब जरा देखो, अगर मैं n माइनस 1 फैक्टोरियल का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करूं, इसमें किसका, n माइनस 1 फैक्टोरियल का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करूं, तो देखो ऊपर क्या बन जाएगा, n प्लस 1 का फैक्टोरियल बनेगा। n माइनस 1 फैक्टोरियल में n इंटू एन प्लस 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये n प्लस 1 का फैक्टोरियल बनेगा। और नीचे क्या बनेगा, देखो ऊपर बनेगा n प्लस 1 फैक्टोरियल, नीचे बनेगा n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस। इसको अगर ध्यान से देखो तो इसमें भी मैं वही कर रहा हूं, तो n प्लस 2 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब, बोलो भाई, एंड सो ऑन, है ना। तो उसी तरह से मैं इसको भी लिख दूं कि n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू एक्स, बोलो, ये क्या लिखा हुआ है इतना पूरा, nc1 1 प्लस nc1 x प्लस, ये क्या लिखा हुआ है, n प्लस 1 c2, यस और नो, n प्लस 1 c2 एक्स स्क्वायर प्लस, ये क्या लिखा है, n प्लस 2 c3 एक्स क्यूब प्लस एंड सो ऑन। बोलो, तो 1 माइनस एक्स की पावर माइनस एन का एक्सपेंशन आया 1 प्लस क्या था, nc1 x प्लस n प्लस 1 c2 एक्स स्क्वायर प्लस n प्लस 2 c3 एक्स क्यूब प्लस एंड सो ऑन। बोलो भाई, यही तो है। तो जरा देखो, ये इसको तुम क्या लिख सकते हो, 3 माइनस 1, तो इसको मैं लिख सकता हूं n प्लस 3 माइनस 1 c3 एक्स क्यूब। इसको लिख सकता हूं n प्लस 2 माइनस 1 c2 एक्स स्क्वायर, यस और नो। इसको लिख सकता हूं n प्लस 1 माइनस 1 c1 एक्स प्लस, बोलो, तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कितना है, देखो, जिसका तुम कोफिशिएंट देख रहे हो n प्लस वो नंबर माइनस 1 सी दैट नंबर,
एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट n प्लस दैट नंबर माइनस 1 सी दैट नंबर। तो x1 माइनस एक्स की पावर माइनस n में अगर मैं कहूं x की पावर n r का कोफिशिएंट तो क्या हो जाएगा, n प्लस r माइनस 1 सी r। बोलो भाई, n प्लस r माइनस 1, क्योंकि वो नंबर माइनस 1 सी दैट नंबर। बोलो, और इसी को मैं लिख सकता हूं n प्लस r माइनस 1 सी n प्लस r माइनस 1 माइनस r। बोलो, NCR इज इक्वल टू NC n माइनस r, है ना। तो ये r से r कैंसिल, तो इसको तुम लिख सकते हो r प्लस n माइनस 1 सी n माइनस 1। क्या ये चीज समझ में आई? बोलो, तो अभी तुमने देखो क्या लिखा, 1 माइनस एक्स की पावर माइनस n में x की पावर r का कोफिशिएंट। बोलो, तो वो क्या आया, r प्लस n माइनस 1 सी n माइनस 1। इज दैट क्लियर? अब मैं लिख रहा हूं, बात को समझना, 1 माइनस एक्स की पावर माइनस r में x की पावर n का कोफिशिएंट। तो कोई फर्क तो पड़ा नहीं, केवल मैंने क्या किया, r और n को इंटरचेंज किया। तो इस फार्मूले में भी r और n को इंटरचेंज मैं कर दे रहा हूं। तो ये क्या लिखूंगा, n प्लस r माइनस 1 सी r माइनस 1। यही तुमको रटा था, n प्लस r माइनस 1 सी r माइनस 1 तुम्हारे नॉन निगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन आए थे, यस और नो। तो एक्चुअल में 1 माइनस एक्स की पावर माइनस r में x की पावर n का कोफिशिएंट जो होता है वही तुमको नॉन निगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन दे रहा होता है। समझ में आई बात? तो ये हम लोग मल्टीनोमियल से, तो जैसे अब मान लो कि तुमको दिया जाए कि अब देखो मल्टीनोमियल पे बेस्ड पे क्वेश्चन कैसे हम लोग करेंगे कि सपोज कर लो कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 10 है, ठीक है। अब हमको इसके नॉन निगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट करना है 10 को और कोई कंडीशन नहीं दी है। तो अब जरा देखो x को तुम क्या क्या दे सकते हो। x को मान लो अगर कोई एक वेरिएबल t है तो हम 0 दे सकते हैं। बोलो, इसको 1 दे सकते हैं, 2 दे सकते हैं। बोलो भाई, मैक्सिमम कहाँ तक दे सकते हो? 10 तक ही तो दे सकते हो। अरे हाँ या ना? x को देने की पॉसिबिलिटी तुम्हारे पास क्या क्या है? 0, 1, 2 अप टू 10। y को देने की क्या क्या पॉसिबिलिटी है? सेम। z को देने की, तो यही चीज हमने 3 बार लिखने की बजाय मैंने क्या कर दिया, क्यूब। ओके, समझो मल्टीनोमियल अप्लाई कैसे करना है, ये चीज समझ में आ गई। x को देने का, t इज ए वेरिएबल, मतलब वो उसने नंबर ऑफ आर्टिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे हम लोगों ने डिवाइजर पढ़ा था, तो डिवाइजर में हमने बताया था ना 2 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2, बिल्कुल सेम फैशन में बिल्कुल ये चीज है। इज दैट ओके? टी सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहा है कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स। ये क्या चीज है? एक जीपी है, इसका कॉमन रेशियो क्या है? टी है। तो इसको मैं लिख सकता हूं 1 माइनस टी की पावर 11 अपॉन 1 माइनस टी टू द होल पावर 3। यस और नो? ये क्या कन्वर्ट हो क्या आ जाएगा? 1 माइनस टी की पावर 11 का होल क्यूब इन अपॉन 1 माइनस टी का क्यूब। बोलो भाई, नहीं समझ में आ रहा? तो ये तुम्हारा बन जाएगा 1 माइनस टी की पावर 11 का क्यूब इंटू 1 माइनस टी की पावर -3। अब तुम्हें जितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूट करने होते हैं इस एक्सपेंशन में, उसका कोफिशिएंट तुम्हें फाइंड आउट करना है। तुम्हें उसका कोफिशिएंट, तो मतलब तुम्हें कितने आर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट करने हैं? 10। तो यहां पे तुम क्या करोगे, किसका कोफिशिएंट निकालोगे? t की पावर 10 का कोफिशिएंट। वी हैव टू फाइंड आउट द कोफिशिएंट ऑफ t रेज़ टू द पावर 10। तो अब जरा देखो वो कैसे आएगा। ये तो बाइनोमियल से एक्सपेंड होगा, जरा देखो इसका एक्सपेंशन क्या होगा।
1 माइनस 3t की पावर 11 प्लस t की पावर 10 से ये ज़्यादा ही आता जाएगा। अरे बोलो भाई, तो मैंने इसको लिखा नहीं। 1 माइनस टी की पावर -3, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा। समझ में आ रहा कर क्या रहे हैं कि नहीं समझ में आ रहा? तो 1 माइनस टी की पावर -3 जब मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या देगा? 1 माइनस टी की पावर -3 -3t की पावर 11 इंटू 1 माइनस टी की पावर -3 प्लस ऐसे ही अब t की पावर क्या रहा होगा? 22, 11 का स्क्वायर, तो वो t की पावर 22 से ऐसे ही जाएगा। और तुम्हें कोफिशिएंट किसका निकालना है? t की पावर 10 का। तो देखो t की पावर 11 वाला मल्टीप्लाई होगा तो क्या इसमें कभी तुमको t की पावर 10 का कोफिशिएंट मिलेगा? नहीं। तो आगे किसी में भी मिल सकता है? नहीं। बोलो, समझ में आ रही बात? तो ये सब तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, सिर्फ तुमको किससे मिलेगा? 1 माइनस टी की पावर -3 में किसका कोफिशिएंट? टी की पावर 10 का, है ना? तो अब जिसका कोफिशिएंट होता है ये क्या होता है? n। अभी पढ़ा के गया हूं मैंने कि 1 माइनस एक्स की पावर -r में x की पावर n का कोफिशिएंट। इज दैट ओके? तो n क्या हो गया? 10, r क्या है? -3 नहीं है, 3 है, r इज 3। तो क्या हो जाएगा? n प्लस r -1 c r -1। तो दिस इज द सॉल्यूशन। इज दैट क्लियर? नहीं समझ में आया? तो इतने पॉसिबल सॉल्यूशंस तुमको मिलेंगे। बोलो भाई, तो समझ में आया मैंने क्या किया? बोलो। अब देखो, अभी ये लगेगा कि सर इतना कॉम्प्लिकेटेड करने की क्या जरूरत थी, वो वाला केस तो ज़्यादा सही था, है ना? सीधे फार्मूला हमने रखा और कर लिया। ये उस केस में ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी मल्टीनोमियल, जब प्रॉब्लम थोड़ी बहुत ज़्यादा ट्रिकी कर देगा, है ना? अब वो ज़्यादा ट्रिकी कैसे करेगा तो एक एग्जाम्पल से समझो। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई? बोलो भाई। अच्छा, अब जैसे ज़्यादा ट्रिकी देखो, मान लो क्वेश्चन फिर यही है कि x प्लस वाई प्लस जेड, अब मान लेते हैं इसको 15 कर लेते हैं। अब उसने कंडीशन लगानी स्टार्ट करी। उसने कहा कि जो ये x है ना, इसको 2 से कम नहीं मिलने चाहिए और 7 से ज़्यादा नहीं मिलने चाहिए। x कहाँ से कहाँ तक चलेगा? 2 से 7। y को उसने कहा कि इसको 1 से कम नहीं मिलना चाहिए और 4 से ज़्यादा नहीं मिलने चाहिए। और z पे उसने कहा कि इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कुछ भी मिल जाए। उसने एक साथ 2 कंडीशन लगा के तुमको दे दी और उसने कहा इसके टोटल पॉसिबल डिस्ट्रीब्यूशन बताइए। आ गया। अब इस क्वेश्चन को हम उस तरीके से करेंगे, थोड़ा टिपिकल हो जाएगा मेरे लिए, है ना? अब इसको तुम मल्टीनोमियल से करोगे तो यू विल फाइंड इट्स अ वेरी इजी वन, है ना? कैसे? अब देखो, x को तुम क्या देना स्टार्ट करोगे? t2 से चलेगा, क्योंकि t0 और t1 हो नहीं सकता, क्योंकि x को तुम 0 नहीं दे सकते हो और 1 नहीं दे सकते हो। नहीं समझ में आया? तो कहां से स्टार्ट करेगा? t2 प्लस t3 और ये कहां तक जाएगा? t7 तक। इससे ज्यादा वो जा नहीं सकता है, क्योंकि इसके बियॉन्ड वो जाएगा नहीं। ओके, y पे आ जाओ। y को कहां से स्टार्ट करोगे? t1 से t² और ये जाएगा t4 तक। अरे बोलो भाई। और z पे तो t0 से स्टार्ट करेगा और कहां तक चले जाओगे? t15 तक तुम पूरा चले जाओगे z। कोई दिक्कत है? और इस पूरे एक्सपेंशन में तुम किसका कोफिशिएंट सर्च करोगे? बोलो भाई। t की पावर 15 का कोफिशिएंट मुझे इस पूरे प्रोसेस में फाइंड आउट करना है। इतनी प्रॉब्लम है। नहीं समझ में आई? समझ में आ रही है? अब देखो, इसको अगर हम करेंगे तो इसका फर्स्ट टर्म क्या है? t², कॉमन रेशियो t, तो हम लिखेंगे t²। 1 माइनस टी की पावर कितने टर्म्स हैं? 2 से चलोगे 7 तक जाओगे तो कितने टर्म्स हो गए? अब 2 से 7 तक जा रहे हो तो 5 हैं कि 6 हैं? 2 3 4 5 6 7, 6 टर्म है। अरे भैया, टर्म तो ठीक निकाल लिया करो। t की पावर 6/1 माइनस r। ये चीज समझ में आएगी नहीं? अरे बोलो भाई। इसमें जरा बताओ, a
1 माइनस आर की पावर टर्म कितने हैं, 1 से चलेगा 4 तक जाएगा तो 4 टर्म है, डिवाइडेड बाई 1 माइनस टी। इस पे चले तो ए तो 1 ही है, तो 1 माइनस टी की पावर 16 अपॉन 1 माइनस टी। इतना क्लियर हो गया। इस पूरे में तुम्हें किसका कोफिशिएंट चाहिए, टी की पावर 15। अब देखो ये टी और ये टी मल्टीप्लाई हो गया तो ये क्या दे देगा, टी क्यूब। अच्छा, अगर हमको पूरे में टी की पावर 15 का चाहिए और टी क्यूब पहले से ही मल्टीप्लाइड है तो अब हमें टी क्यूब हटा देंगे तो यहाँ किसका चाहिए होगा, टी की पावर 12 का। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अब मुझे चाहिए टी की पावर 12 का कोफिशिएंट कितने में, 1 माइनस टी की पावर 6 इंटू 1 माइनस टी की पावर 4 इंटू 1 माइनस टी की पावर 16 इंटू 1 माइनस टी की पावर -3। नहीं समझ में आया, क्लियर है। अब जरा इनका मल्टीप्लाई कर लो। टी की पावर 12 तुम्हें चाहिए 1 माइनस टी की पावर 6 माइनस टी की पावर 4 और प्लस टी की पावर 10। बोलो भाई, चेक कर लेना। 1 माइनस टी की पावर 16 इंटू 1 माइनस टी की पावर -3। इस पूरे एक्सप्रेशन में मेरे को किसका चाहिए कोफिशिएंट, टी की पावर 12। अब जरा देखो, इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा तो यही एक्सपेंशन दे देगा, लेकिन जैसे ये मल्टीप्लाई होगा तो ये सब में टी की पावर 16 वो जो टी की पावर 12 से ज्यादा हो जाएगा, तो क्या ये कोफिशिएंट देगा। अरे बोलो भाई, टी की पावर 16 का जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो देगा ये टी की पावर 16, टी की पावर 22, टी की पावर 20, टी की पावर 26, तो ये तुम्हें तो तभी टी की पावर 12 नहीं होगा। तो फाइनली तुम्हारा ये एक्सप्रेशन जो कन्वर्ट होके आएगा तो तुम्हें टी की पावर 12 का कोफिशिएंट किसमें चाहिए, 1 माइनस टी की पावर 6 माइनस टी की पावर 4 प्लस टी की पावर 10 इंटू 1 माइनस टी की पावर -3। क्योंकि माइनस, अच्छा अगर देख लो कुछ लोग को पढ़ रहा होगा पता नहीं क्या कर दिए हैं। 1 माइनस टी की पावर 6 माइनस टी की पावर 4 प्लस टी की पावर 10 इंटू 1 माइनस टी की पावर -3। ऐसे तो उसको दो अलग अलग पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। इसमें तो तुम्हें टी की पावर 12 के लिए बारे में समझ में आ रहा, इसमें जब टी की पावर 12 तुम निकाल पाओगे, बोलो आएगा, क्योंकि ऑलरेडी टी की पावर 16 आ चुका है, तो वो जब भी मल्टीप्लाई होगा तो वो पावर बढ़ती चली जाएगी, तो इसमें हमको नहीं मिलेगा, तो इसको तो छोड़ दिया। अब इसमें आ गया, तो अब देखो टी की पावर 12 तुम्हें चाहिए, एक एक में मल्टीप्लाई करते जाओ। 1 माइनस टी की पावर -3 प्लस टी की पावर 10 इंटू 1 माइनस टी की पावर -3। इस एक्सपेंशन को ये फॉर्म में लिख लेंगे हम लोग। अब जरा देखो, अब हमको ध्यान दो, हमको क्या चाहिए, तो इस वाले में किसका चाहिए, टी की पावर 12 का। यहां ऑलरेडी टी की पावर 6 है, तो इसमें किसका चाहिए, टी की पावर 6 का। 4 तुमको है तो इसमें किसका चाहिए, और यहां पे 10 है तो किसका चाहिए, क्लियर। अब ये है n और ये है r, तो क्या होगा 12 प्लस 3 माइनस 1 C3 माइनस 1 माइनस, अब n हो गया ये, तो 6 प्लस 3 माइनस 1 C3 माइनस 1 माइनस यहाँ है 8, तो 8 प्लस 3 माइनस 1 C3 माइनस 1 प्लस यहाँ है 2, तो 2 प्लस 3 माइनस 1 C3 माइनस 1। अब तो ये तो सॉल्व कर लोगे। तो दिस इज द टोटल आउटकम फॉर दैट गिवन प्रॉब्लम। इज दैट ओके? अरे बोलो समझ में आया कि नहीं? तो बाय दिस यू कैन अप्लाई द मल्टीनोमियल थ्योरम एंड टू गेट द सॉल्यूशन, है ना, जब प्रॉब्लम थोड़ी सी टिपिकल में बने। अब उसको हम लोग उस तरीके से करते तो उसमें कई केस हम लोग गलत कर सकते थे, बट विद द हेल्प ऑफ मल्टीनोमियल यू कैन इजीली सॉल्व दिस प्रॉब्लम। बोलो समझ में आया कि हम लोग कैसे इस प्रॉब्लम को मल्टीनोमियल का यूज करके सॉल्व कर सकते हैं, है ना। जैसे मान लो एक प्रॉब्लम और है कि एक क्रिकेट के मैच में मान लो एक बैट्समैन है ना, एक ओवर जो है वो कितनी गेंद का होता है, 6 बॉल का। तो 6 बॉल का ओवर है, आइडियल ओवर है। आइडियल ओवर का मतलब कोई नो नहीं फेंक रहा, कोई वाइड नहीं कर रहा है बॉलर, है ना। हाँ, और ऑब्वियसली स्कोर क्या क्या बनते हैं, 0 1 2 3 4 एंड 6।
यहाँ एक कंडीशन ऐसी है कि इसमें 5 भी बन जा रहा है। अब ये ना पूछो कैसे बन रहा है, बन जा रहा है। ओके, तो 0 से 6 के बीच में कोई भी स्कोर किसी भी बॉल पे बन सकता है। इज दैट क्लियर? 0 से 6 के बीच में कोई भी स्कोर बन सकता है। 6 बॉल का ओवर होगा। एक बैट्समैन 17 रन कैसे बनाएगा? मान लो क्वेश्चन आ गया है ना, हाउ अ बैट्समैन कैन मेक 17 रन। कितने पॉसिबल वेज हो सकते हैं कि वो 17 रन बना ले एक ओवर के अंदर। ओके, तो अब इसको हम लोग कैसे करेंगे? एक ओवर के अंदर एक बैट्समैन 17 रन बना ले, इस बात के कैसे कितने आउटकम होंगे एक ओवर में, है ना। तो अब बैठ के काउंट करने लगो कि सर ये होगा। देखो अब उसका क्या होगा, 6 बॉल है ना। तो ऐसे तो तुम्हारा नॉर्मल होगा कि x1 प्लस x2 प्लस x6 इनका सम जो है वो 17 आना चाहिए, हाँ या ना, है ना। और इसमें क्या है कि ये 0 से चलेगा और कहां तक जाएगा? 6 तक जाएगा, इंक्लूडिंग 5 आल्सो, है ना। ओके, तो पहले वाले बॉल पे तुम्हें क्या क्या पॉसिबिलिटीज मिल रही हैं? T0 से T6 तक जाएगा ये लिखना सीख लो। पहले वाले बॉल पे क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है? T0 से T6 तक, यस और नो? भाई वो 0 रन भी बना सकता है, 1 रन भी बना सकता है, और ऐसे ही वो 6 रन भी बना सकता है पहले वाली बॉल पे। दूसरी पे क्या क्या हो सकता है? दूसरी पे भी यही पॉसिबिलिटी है, तीसरी पे, चौथी पे, पांचवी पे, छठी पे। तो इसकी पावर कितनी हो गई? 6 इज इक्वल टू 17। बोलो ये क्या है? जीपी, तो ये क्या देगा? 1 माइनस टी की पावर 7 अपॉन 1 माइनस टी टू द पावर 6। इसमें कोफिशिएंट किसका चाहिए? t की पावर 17 का। तो t की पावर 17 का कोफिशिएंट देखो तुम्हें किस में चाहिए? 1 माइनस टी की पावर 7 की पावर 6 इंटू 1 माइनस टी की पावर माइनस 6। क्या था? t की पावर 17 का ना किस में था? 1 माइनस टी की पावर 7 की पावर 6 इंटू 1 माइनस टी की पावर माइनस 6। बोलो इसी में तो तुम्हें t की पावर 17 का कोफिशिएंट चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? t की पावर 17 का। अब देखो ये तो सिंपली चूंकि पावर 6 है तो ये तो बाइनोमियल से एक्सपेंड होगी। इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन बोलो जरा क्या होगा? 1 माइनस 6c1 t की पावर 7 प्लस 6c2 t की पावर 14। अब देखो 17 चाहिए, 14 तक तो मिल जाएगा। 14 के बाद अगला क्या होगा? अरे 7 की पावर t की पावर 7 t की पावर 14 है, तो अगला क्या होगा? t की पावर 21 जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या तुम्हें t की पावर 17 मिल पाएगा कभी? उससे कम वाले तक ही हम रहें। तो इसके बियॉन्ड क्या लिखने की जरूरत पड़ेगी? छोड़ दो। इंटू 1 माइनस टी की पावर माइनस 6। नहीं समझ में आया? क्लियर है? ओके, अब हमको फिर t की पावर 17 चाहिए। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 माइनस टी की पावर माइनस 6 माइनस 6c1 t की पावर 7 इंटू 1 माइनस टी की पावर माइनस 6 प्लस 6c2 t की पावर 14 इंटू 1 माइनस टी की पावर माइनस 6। नहीं समझ में आया? बोलो क्लियर? अब देखो हमको चाहिए t की पावर 17, तो इसमें किसका कोफिशिएंट चाहिए? t की पावर 17 का। इस वाले में किसका चाहिए होगा? t की पावर 10 का, क्योंकि 7 ऑलरेडी तुम्हारे पास हैं, नहीं पल्ले पड़ा। और इसमें किसका चाहिए? t का क्यूब, क्योंकि 14 तुम्हारे पास ऑलरेडी है। 14 और 3 17 हो जाएगा। तो अब बता दो हमको जरा, n है, ये r है, तो 17 प्लस 6 माइनस 1 c 6 माइनस 1 माइनस 6c1, ये हो गया n। तो 10 प्लस 6 माइनस 1 c 6 माइनस 1 प्लस 6c2, n हो गया 3। तो 3 प्लस 6 माइनस 1 c 6 माइनस 1। तो दिस मच इज द पॉसिबल केस। अब इसको तो सॉल्व कर लोगे, अब ये मैं नहीं सॉल्व कर रहा हूं। तो इतने वो पॉसिबल केसेस होंगे जिसमें बैट्समैन कैन मेक 17 रन इन एन ओवर। नहीं